गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल वेल। सो आज की जो हमारी पोएम है उसका टाइटल है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसे लिखा है कमला दास ने। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो एक कन्फेशनल पोइट है और उन्होंने अपनी ये पोएम लिखी है समर इन कैलकाटा में। समर इन कैलकाटा में ये पब्लिश हुई है उनकी ये पोएम। साथ में एक और बात है कि ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इसमें उन्होंने नॉस्टैल्जी का एलिमेंट भी है दिखाया हुआ। शुरू होती है, इसकी लाइन है कि देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। कि वो इन लाइन्स में कहती हैं कमला दास कि एक देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे, कि एक घर है जो कि अब मेरी पहुंच से मतलब बहुत दूर है। ठीक है, नाउ फार अवे का मतलब बहुत दूर है। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ पहले कभी मुझे प्यार मिलता था या रिसीव्ड होता था, मुझे बहुत प्यार किया जाता था। दैट वुमेन डाइड, अब वो औरत मर चुकी है। यहाँ पर जो वुमेन डाइड लिखा है वो उनकी ग्रैंड मदर के बारे में कहा गया है। अब इस पूरी लाइन का मतलब है कि वो घर अब मुझसे बहुत दूर है, जहाँ पर मुझे कभी प्यार दिया जाता था या प्यार मुझे मिलता था उस औरत के द्वारा या उस ग्रैंड मदर के द्वारा, मेरी ग्रैंड मदर के द्वारा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, अब वो जो घर है वो पूरी तरह से साइलेंस में है, उधर किसी तरह की कोई रौनक नहीं है पूरी, क्योंकि अब ग्रैंड मदर उस घर में नहीं है और ना ही जो ये कमला दास है ये इधर है। क्यों? क्योंकि मैरिड हो चुकी हैं और अभी अब इनकी अलग लाइफ है और ग्रैंड मदर जो है वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, तो वो घर पूरी तरह से जो है एक वीरान पड़ा है। वहाँ पे साइलेंस के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आगे वो कहती हैं कि स्नेक्स मूव अमंग बुक्स, कि जो सांप है वो उन किताबों के मतलब अंदर जो है घुस गए हैं, किताबों के अंदर घुसे हुए सांप उन्होंने देखे हैं। When I was then too young to read, यानी कि वो कहती हैं कि और मैं बहुत छोटी थी उन किताबों को पढ़ने के लिए। यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि वो कहती हैं कि जो मतलब उनकी ग्रैंड मदर की जो बुक्स थी उनमें स्नेक घुस गए थे और उस टाइम और मैं उस टाइम बहुत छोटी थी कि उन किताबों को पढ़ सकूं। अब वो आगे लिखती हैं कि एंड माई ब्लड टर्न कूल लाइक द मून, वो कहती हैं कि उन सांपों को देखकर मेरा जो खून था वो चांद की तरह ठंडा हो गया था। यानी कि उन किताबों में जो है उन स्नेक्स को देखकर, मूवमेंट करते हुए देखकर जो पोएट है वो डर गई थी। अब वो आगे लिखती हैं कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, यानी कि मैंने कितनी बार सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ। कमला दास यहाँ पर कहती हैं कि उन्होंने कितनी बार सोचा कि वो वापस उस घर में वापस जाकर देखें, उस घर को देखें जहाँ पर उनकी ग्रैंड मदर वहाँ रहती थी। तो वो कहती हैं कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कि मैंने कितनी बार सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगी और मैं वहाँ जाऊँगी और क्या करने जाऊँगी। देयर टू peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen voice, यानी कि वो कहती हैं कि मैंने कितनी बार ये सोचा है कि मैं वहाँ जाऊँगी और क्या करने जाऊँगी, तो उन खिड़कियों से झांकने जिन पर धूल जम गई है, तो ऐसा लगता है मानो वह अंधी हो चुकी है। यानी कि वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत बार सोचा है कि वो उस जगह मतलब उस घर वापस जाएंगी और मतलब वहाँ जाएंगी और वहाँ देखेंगी उन खिड़कियों को जिन पे धूल जमी हुई है, और धूल जमा होने के कारण उन खिड़कियों पे ऐसा लगता है जैसे वो अंधी हो चुकी है। तो वो उन खिड़कियों से झांकेंगी, उस घर के अंदर को देखेंगी, मतलब उन्होंने ये कहा है। जस्ट लिसन टू द फ्रोज़न एयर, जस्ट लिसन टू द फ्रोज़न एयर का मतलब यहाँ पे है कि मतलब वहाँ की जो बहती हवा है उसको सुनने के लिए वो वहाँ जाएंगी, जो कि मतलब ऐसा लगता है कि वह जम चुकी है। यानी कि घर के अंदर, क्योंकि पूरा घर बंद है तो उस घर के अंदर की जो एयर है वो बाहर मतलब पास नहीं हो पा रही है, सब कुछ बंद है, तो वो इसलिए वहाँ जाना चाहती है। वो उस घर की अंदर जो हवा है मतलब जो बह रही है हवा, जो अंदर ही मतलब जमी हुई है उसको मतलब इसीलिए उस हवा क्योंकि वो बाहर नहीं आ पा रही, वो अंदर ही है, इसलिए उसको फ्रोज़न एयर कहा है। तो वो कहती हैं
कि मतलब वो जो हवा है उसको सुनने के लिए जाएंगी, जो कि जिसे देखकर मतलब जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर जम चुकी है। अब यहाँ तक पूरी पोएम का मतलब है कि मतलब वो एक मतलब ऐसा घर जो उनसे बहुत दूर है, जहाँ पर वह कभी रहा करती थी, जहाँ पर उन्हें प्यार मिला करता था। जिस लेडी से उन्हें वो प्यार मिलता था वो उनकी दादी थी, और वो जो है अब मर चुकी हैं। ठीक है। और उस घर में साइलेंस के अलावा अब कुछ भी नहीं है। किताबों के बीच में स्नेक्स जो है मूवमेंट कर रहे हैं, स्नेक्स रेंग रहे हैं। ठीक है। और वो उन किताबों के लिए, जब वो वहाँ पर थी अपनी ग्रैंड माँ के साथ, जब वो वहाँ पर रहती थी, तो वो उन किताबों को पढ़ने के लिए उस टाइम बहुत छोटी थी। लेकिन अब वो मतलब बड़ी हो चुकी है, और वो उन किताबों के अंदर जब स्नेक्स को मूवमेंट करते हुए देखती हैं, तो उनका जो ब्लड है वो मतलब डर के मारे एक तरह से चाँद की तरह सफ़ेद हो जाता है। और फिर वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत बार सोचा है कि वह उस घर पे वापस जाएँ। वह उस घर वापस जाएँ, और और वहाँ पर जाकर जो है उन खिड़कियों से झाँक कर देखें जिन पर जो है मिट्टी या धूल जमी हुई है, और वो उस हवा को सुन सकें जो कि उस बंद चार दीवारी में बंद हो गई है। आगे वो लिखती हैं, और इन वाइल्ड डिस्पेयर, यानी कि और इन वाइल्ड डिस्पेयर यानी कि और इसी कारण से मैं अपनी ग्रैंडमदर के घर वापस जाना चाहती हूँ। किस वजह से जाना चाहती है? पिक अप एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। तो इसमें वो कहती हैं, इस लाइन में वो कहती हैं कि इस कारण से मैं अपने, एक और कारण है जिस वजह से मैं अपनी ग्रैंडमदर के घर जाना चाहती हूँ, वापस जाना चाहती हूँ, और या फिर निराश होकर थोड़ी सी डार्कनेस जो है वहाँ की, वो अपनी बाहों में लेकर आ जाऊँ, और उसे अपने अंधेरे, और उस अंधेरे को जो है वो अपने कमरे के जो दरवाज़ा है उसके पीछे मतलब रख दें, जैसे कि कोई सोता हुआ पालतू कुत्ता हो। तो इसमें जो है कमला दास ये कहना चाहती है कि मतलब वो वहाँ पर इसलिए भी जाना चाहती हैं कि मतलब उस घर की जो डार्कनेस है वो मतलब उस तरह की, मतलब वहाँ से वो अपनी ग्रैंडमदर की यादें और उस घर की यादें लाना चाहती है। तो वो डार्कनेस को उसने एक यादों की तरह ही मतलब कहा है कि मतलब मैं वहाँ जाकर वहाँ की थोड़ी सी डार्कनेस अपने साथ लेकर आना चाहती हूँ, और उस डार्कनेस को जो है मैं अपने बेडरूम डोर के जो है पीछे रख दूँगी, जिस तरह से एक कुत्ता मतलब जो सोया हुआ कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता जो सोया हुआ होता है, वैसे। उसके बाद वो कहती हैं, यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, यू कैन। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, यू कैनॉट बिलीव जो कहा गया है ये हो सकता है, यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग जो कहा गया है ये हो सकता है रीडर्स के लिए कहा हो, या उन्होंने अपने हस्बैंड को इसमें एड्रेस किया हो सकता है, कुछ भी, दोनों बातें हो सकती हैं। तो वो यहाँ पे ये कहती हैं, यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, यू कैन, कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। क्या तुम करोगे? दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, कि मैं एक ऐसे घर में रहा करती थी जहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिलता था, और जहाँ पर मैं रहकर बहुत ही प्राउड फील करती थी। क्या तुम इस बात का बिलीव करोगे? I who have lost my way and beg now at strangers' door to receive love, यानी कि अब इस लाइन में वो कहती हैं कि मैं जो है अपना रास्ता खो चुकी हूँ, और अब मुझे जो है मतलब लव रिसीव करने के लिए जो है स्ट्रेंजर्स के डोर पर धक्के खाने पड़ते, भीख मांगनी पड़ती है। यानी कि वो कहती हैं कि अब है जो है मतलब मेरा रास्ता मैंने खो दिया है, और अब उस घर को जाने के लिए, यानी कि जिस घर में मतलब मदर के घर की यहाँ पर बात हो रही है, कि जहाँ पर वो पहले रहा करती थी वहाँ पर उन्हें बहुत प्यार मिलता था, लेकिन अब जो है अब उन्होंने अपना रास्ता खो दिया है। अब उन्हें क्या है, प्यार लेने के लिए या प्यार रिसीव करने के लिए उन्हें अजनबियों के दरवाजे पर मतलब जाना पड़ता है, और वहाँ उनसे प्यार की भीख मांगनी पड़ती है, जो कि उन्हें ग्रैंडमदर के घर पे खूब मिलता था, बिना किसी लालच के मिलता था, और मतलब वो वहाँ पे बहुत प्राउड फील करती थी। और अब उन्हें लव लेने के लिए या लव रिसीव करने के लिए स्ट्रेंजर्स डोर पर जाना पड़ता है, बैक करना पड़ता है। एट लीस्ट इन सम स्मॉल चेंज, यानी कि वो यहाँ पर कहती हैं
कि मतलब लास्ट लाइन में वो ये कहती है कि अब चाहे उन्हें उतना प्यार ना मिले जितना उन्हें उनकी ग्रैंड मदर से मिलता था, उन ग्रैंड मदर के घर पे उन्हें मिलता था। चाहे अब उन्हें लाइफ में उतना प्यार ना मिले, लेकिन उसका कुछ छोटा हिस्सा ही सही, लेकिन उन्हें मिले। यहाँ पे स्मॉल चेंज का मतलब है कुछ छोटा हिस्सा, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, यानी कि उन्हें प्यार मिले लेकिन चाहे उसका छोटा हिस्सा ही क्यों ना मिले, लेकिन वो उन्हें मिले। सो फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट्स, ये थी माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि कमला दास की पोएम थी। होपफुली आपको पोएम पूरी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। इस पोएम को हिंदी में समझाने के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए पोएम हिंदी में मैंने समझाई है।